जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसके अंतर्गत आज हम लोग साथियों मुगल वंश को पूर्ण रूप से करेंगे समाप्त। सभी क्वेश्चन इसी क्लास से फंसेंगे, ये मेरा वादा है। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इससे अच्छा वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। बाबर से लेकर औरंगजेब तक देखेंगे और भी जो अन्य शासक हैं उनको भी देखेंगे। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए भैया, पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्नों के अध्ययन करने से पहले मुगल वंश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने सन 1526 ईस्वी में की थी और 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया बच्चों। और मुगल वंश के शासकों की सूची देख लीजिए। मुगल वंश में साथियों लगभग 19 शासकों ने शासन किया, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। और देखिए आगे कौन कौन है। और बच्चे ये जैसे कि हो जाता है औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखसियार, रफी उर दर्जात, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, इन सभी का सन मेंशन है, आप देख सकते हैं। और जैसे कि अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय भी इसको कहा जाता है। इसी के साथ साथियों मुगल साम्राज्य का अंत हुआ, यानी कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर साथियों। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की ओर बच्चा। तो देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में। बाबर से संबंधित सभी जानकारी लेकर इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर लेंगे। जैसे कि देखिए बाबर यह मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर देखिए 1526 से 1530 ईस्वी में शासन किया और यह मुगल वंश का संस्थापक। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुग निगार खानम। पुत्र बच्चा कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जो कि हुमायूं ने आगे शासन किया। बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा या फिर बाबरनामा। अब आपको बताना है बाबरनामा किसने लिखा। देखते हैं, अब प्रश्नों का अध्ययन करते हैं बच्चा। इसके द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध भी देख लेते हैं जिसमें इसकी विजय हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। इसी युद्ध के साथ बाबर ने बच्चा इब्राहिम लोदी को हराकर साथियों मुगल वंश की स्थापना कर दी, बाबर जीता। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ लड़ा, बाबर जीता। चंदेरी का युद्ध बच्चों 1528 में कौन जीता? बाबर जीतना मेदिनी राय के साथ हुआ। घाघरा का युद्ध बच्चों 1529 में हुआ, महमूद लोदी के साथ बाबर विजयी रहा। बच्चा इसके युद्धों को और विजय याद करने के ट्रिक है, जैसे कि यहाँ पर होता है 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया और 27 में खाना खाया और 28 में चाय पिया और 29 में घर गया और 30 में मर गया। 1530 में इसकी बच्चा हो गई थी मृत्यु, ये भी याद रखिएगा। देखते हैं, देखिए अब इससे संबंधित प्रश्नों का करते हैं हम लोग अध्ययन। जैसे कि देखिए कहता है प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 30 तक शासन किया। केवल कितने वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा? बच्चा जब ये गद्दी पर बैठा तो इसका उम्र कितना था? तो बच्चे कितना? केवल 11 वर्ष का था, केवल 11 वर्ष का था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चे देखिए ये जो बाबर है, बाबर ये पिता की ओर से तैमूर का वंशज था, जबकि माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। ये दोनों तरफ से ही साथियों बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चा ये रहा। कहता है दौलत खान ने बाबर को काबुल में किस सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा? बच्चे दौलत खान ने बाबर को काबुल में किस सम्राट बच्चा? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपने निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों ये रहा।
क्या कहता है? कहता मुगल साम्राज्य के शासन काल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? सरिया, साफी, जहेलिया, जजिया। बच्चों तो उसका उस शब्द किस शब्द का? जजिया इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चा ये गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स था, यानी कि कर था। इसको किसने समाप्त किया बच्चे? देखिए, इसको सबसे पहली बात तो लागू किया था फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने, और फिरोज शाह तुगलक ने इसको ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने इसको लागू किया। और बच्चों बाबर ने इसको बंद कर दिया था, बाबर ने इसको बंद कर दिया, सॉरी अकबर ने इसको बंद कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको पुनः साथियों लागू कर दिया था। औरंगजेब ने इसको पुनः लागू कर दिया था। जजिया कर है, देखिए अकबर ने इसको कर दिया समाप्त, अकबर ने इस कर को कर दिया था समाप्त, लेकिन औरंगजेब ने इसको पुनः लागू कर दिया था। इस बात को भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था। जहीरुद्दीन बाबर, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? बच्चे बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हराया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी से मिला। ये देखिए एक वर्ष को तो जाकर 1526 में मिला था बच्चे। कब? 1526 में मिला, और वहीं पर उसको युद्ध में हरा भी दिया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है बच्चे। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष? बच्चा 1526, ऑप्शन सी। बार बार वही प्रश्न को बार बार किस तरीके से घुमा घुमा कर पूछ रहा है, लेकिन अब चाहे जितना घुमाए आपको घबराना नहीं है और आपको उसके घुमाए में आना नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध बच्चों पानीपत में हुआ, लेकिन पानीपत कहां पर है? पानीपत बच्चों वर्तमान में हरियाणा में है। तो हरियाणा हो जाएगा आपका सही जवाब। हरियाणा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों देखिए ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से उस विकल्प का अध्ययन करें जो मुगल सम्राटों के कला क्रम को सही क्रम के दर्शाता है, सही क्रम में दर्शाता है बच्चों। तो देखिए सबसे पहला तो होना चाहिए था बाबर, सबसे पहला होना चाहिए था बाबर, लेकिन बाबर है नहीं, कोई बात नहीं। देखिए मुगल साम्राज्य के मुख्य शासकों को याद करने की एक ट्रिक है जिसको कह सकते हैं भाज शाह। तो देखिए अब इससे क्या क्या हो जाता है, बी से हो गया बाबर, बी से हो गया बाबर, बी से बाबर हुआ, और एच से हुआ हुमायूं, एच से हुआ हुमायूं, और ए से हुआ अकबर, ए से हुआ अकबर, और जे से हुआ जहांगीर, और एस से हुआ शाहजहां, ए से हुआ औरंगजेब। तो देखिए यहां पर क्या दिया, कहां से स्टार्ट है बच्चा? यहां पर आप देख रहे हैं कि अकबर से स्टार्ट है, जबकि जहांगीर अकबर के बाद आता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अकबर के बाद आना चाहिए जहांगीर, अकबर के बाद यहाँ औरंगजेब गलत, अकबर के बाद यहाँ शाहजहां गलत, अकबर के बाद क्या है? जहांगीर। देखिए ऑप्शन डी में ही, तो ऑप्शन डी आपका हो जाता है सही क्रम। ये भाजसा बच्चे याद रखिएगा, ये आपके लिए ट्रिक की तरह काम करेगा आगे से। बच्चे अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता तुलु घुमा क्या है? तुलु घुमा क्या है बच्चों? जहांगीर द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली सजा, अकबर द्वारा प्रयुक्त जल संरक्षण विधि, बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति, जहांगीर द्वारा लगाया गया कर या फिर लगान। तो बच्चे ये बाबर के द्वारा इस्तेमाल करी जाने वाली साथियों युद्ध की रणनीति है बच्चा। इसके द्वारा क्या होता था? इसके द्वारा कम सेना होने के बावजूद भी
कम सेना होने के बावजूद भी बाबर बड़ी से बड़ी सेना को हरा सकता था, क्योंकि ये विधि ऐसी थी बच्चा, ये नीति ऐसी थी कि कम सेना होने के बावजूद भी दुश्मन की सेना को घेर लिया जाता था चारों ओर से। समझे? ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था बच्चे? तो देखिए कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? तो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। और खानवा का युद्ध कब बच्चे हुआ? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। याद रखिए 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पिया, 29 में घर गया और 30 को मर गया। यानी कि 1500 तो सब में लगा है, 26, 27, 28, 29, 30 ये स्ट्रिक से याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, खानवा का युद्ध 1527, ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता मुगल साम्राज्य का संस्थापक, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान किया, इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बच्चों बाबर के द्वारा 1526 में। बार बार बता रहे हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर इसकी स्थापना करी थी बाबर ने। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध किसके द्वारा मतलब किन दोनों के बीच में लड़ा गया? इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए क्या पूछता है, खानवा का युद्ध कौन सा युद्ध बच्चे? खानवा का युद्ध सबसे पहली बात तो 1527 में लड़ा गया। कब? 1527 में लड़ा गया बच्चे। लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया? बिल्कुल सही बात, लड़ा गया। और ये बाबर के बीच तो लड़ा ही गया था, क्योंकि ये बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध है। बाबर, और यहां पर आपको अगर बाबर पता था फिर भी आप लगा सकते। देखिए इन तीनों में बाबर है ही नहीं। बाबर वर्सेस राणा सांगा, बाबर वर्सेस राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था बच्चे। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए में देखिए दिखाई दे रहे हैं बाबर और राणा सांगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो देखिए भारत पर पहला आक्रमण उसने किया था 1519 में। 1519 में किया बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया। और कब किया? यूसुफ फजाई जाति के विरुद्ध किया था। इस युद्ध में बाबर जो है, बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया था। लेकिन इसका साथियों मिशन चलता रहा और 1526 ईस्वी में आखिरकार ये 1526 ईस्वी में पानीपत में उसको किसको बच्चा हरा दिया? इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश का स्थापना कर दिया। तो भैया 1519 में इसने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया था। ऑप्शन ए सही जवाब। लेकिन 1526 में इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी और पूरा का पूरा साम्राज्य चलाने लगा। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा हुई थी और इब्राहिम लोदी को हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर हुई थी बच्चे। इसको इब्राहिम लोदी को हराकर, इस बात को याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पिया और 29 में घर गया। घर गया का मतलब घाघरा, तो 1529 हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो बच्चा जो ये मुगल वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था, तो बच्चे क्या कहा जाता था? सुल्तान के स्थान पर इनको कुछ और कहा जाता था, जैसे कि बच्चों कहा जाता था बादशाह। क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था या फिर शहंशाह कहा जाता था। शहंशाह या बादशाह कहा जाता था, सुल्तान नहीं कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 20, कहता है कि निम्नलिखित में से मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही क्रम अंतिम से पहले की ओर कौन सा बच्चा? तो अंतिम से पहले की ओर उल्टा क्रम पूछ रहा है, तो भाजसा लगा दीजिए, ट्रिक वही वाली भाजसा।
भाजसा। तो देखिए उल्टा पूछा है, लास्ट में कौन आता है? लास्ट में औरंगजेब आता है बच्चों। क्या आता है? लास्ट में औरंगजेब। देखिए बी से हो गया बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। लास्ट वाला ए औरंगजेब। तो उल्टा पूछा है अंतिम से पहले की ओर, तो पहले होना चाहिए औरंगजेब। आप देख पा रहे होंगे केवल एक ही ऑप्शन में, या फिर ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर औरंगजेब बहादुर शाह जफर दिया, तो ये हो गया गलत। तो हमने आपको ये भी एक बात बतलाया था कि मुगल वंश का अंतिम शासक जो है वो बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर केवल एक में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाता है। आपको कई तरीके से लगाकर चलना है। देखिए अगर यहाँ औरंगजेब के बाद शाहजहां होता तो हम सोचते कि यही सही, लेकिन औरंगजेब के बाद बहादुर शाह द्वितीय दिया है तो गलत हो जाएगा। तो सबसे अंतिम शासक बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय था। और इसको 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने साथियों इसको ये हार गया तो इसको रंगून भेज दिया था। रंगून वर्तमान में बर्मा देश में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। फिलहाल देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए, अब हुमायूं के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जैसे कि हुमायूं बच्चा, ये देखिए इसने शासन किया 1530 से 1556 तक, और इसके बीच में बच्चा क्या है, इसको शेर शाह सूरी ने पराजित भी कर दिया था। इसने 1530 से 1540 के मध्य किया, फिर इसको फिर से शेर शाह सूरी ने हरा दिया, ये छोड़कर चला गया। 55 में फिर वापस भारत आया और 56 तक शासन किया, फिर मर गया। जन्म हुआ 1508 में काबुल में। 1530 में आगरा में सिंहासन पर बैठा। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने कराया। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया जो कि इसकी बहन थी, और मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई। ये मोटी मोटी जानकारी हो गई। अब देखिए प्रश्नों का अध्ययन। प्रश्न का अध्ययन से पहले इसके द्वारा लड़े गए युद्ध देख लेते हैं। तो इसके द्वारा लड़े गए युद्ध देखिए बच्चा, जैसे कि देवरा का युद्ध 1532 में हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के बीच हुमायूं की विजय हुई। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी ने इसको हरा दिया। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी ने इसको फिर से पराजित कर दिया। यानी कि ये शेर शाह सूरी से नहीं जीत पाया था, सीधा सा बात है। और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूर। तो इसी के चलते बच्चा ये क्या हुआ, फिर से भारत है। देखिए यहां पर इसने 1530 से 1539 तक तो शासन किया। 40 मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं। फिर 40 में इसको देखिए कन्नौज और गुलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हरा दिया। फिर अब इसका शासन खत्म हो गया। अब 1540 से 1555 तक शासन कौन किया? 1555 तक शासन बच्चे किया शेर शाह सूरी ने। फिर शेर शाह सूरी का जो वो था उत्तराधिकारी, वो सिकंदर सूर था। उसके मर जाने के बाद सिकंदर सूर जो था वो साथियों हुमायूं से हार गया, तो हुमायूं फिर से आ गया। 1555 में जीत लिया युद्ध, 1555 में जीता, 56 तक शासन किया, फिर मर गया। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए क्या कहता है, हुमायूं का जन्म वर्ष क्या है? 1508 है बच्चा, ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? ये मुगल वंश का था। इसके बाद साथियों इसको शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। तो देखिए आगे, हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया? बच्चे गुलबदन बेगम, जो कि उसकी बहन शायद थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों देखिए क्या कहता है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? बच्चे सिकंदर सूरी को हराया था, जो कि शेर शाह सूरी का साथियों उत्तराधिकारी था। देख शेर शाह सूरी की बात करें तो शेर शाह सूरी से इसका फरिश्ता तक तो जीत नहीं पाया, ये क्या जीतेगा? देखते हैं आगे। आगे बच्चा देखिए चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जिसको बच्चा चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? किसके बीच? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई, शेर शाह सूरी की जीत हुई। बच्चा देखते हैं आगे। आगे देखिए शेर शाह सूरी आ गया। अब शेर शाह सूरी का अध्ययन इसलिए कीजिए क्योंकि इसके बाद
कुछ वर्ष तक शेरशाह सूरी ने शासन किया बच्चे, शेरशाह सूरी ने कुछ वर्ष तक शासन किया। तो देखिए शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया। इसके बचपन का नाम फरीद खां था और मोहम्मद बहार खां लोहाली ने शेर खां की उपाधि से प्रदान किया, क्योंकि बचपन में इन्होंने एक शेर को मार डाला था, इसीलिए इनको शेर खां की उपाधि से नवाजा गया। किसने नवाजा? मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुमायूं को पराजित करके। 1545 में कलिंजर विजय के दौरान मृत्यु हो गई। और देखिए काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की और इन्होंने ही बच्चा ग्रैंड ट्रंक का रोड बनवाया जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जीटी रोड, जो कि साथियों सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि अफगानिस्तान से बंगाल में साथियों बंगाल तक का फैली हुई रोड है जीटी रोड। ये बच्चों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए बंगाल तक जाती है। इसको इस रोड का नाम क्या है बच्चे? ग्रैंड ट्रंक यानी कि जीटी रोड कहा जाता है। अभी आएगा आगे प्रश्नों में। तो देखिए बच्चे क्या है, कहता है इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड रखा गया। क्या रखा गया? जीटी रोड। ये बच्चा शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, सिंधु घाटी से सोनार घाटी को जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया? ये शेरशाह सूरी ने करवाया, जिसको बच्चा जीटी रोड कहा जाता है। क्या? जीटी रोड कहा जाता है, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है इसको, इसका पूरा नाम हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड इसको कहा जाता है। अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रंक रोड रखा, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसको शाही सड़क ही कहा था। इस बात को भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है किसने ग्रैंड ट्रंक का रोड पुनः निर्माण करवाया? पुनः निर्माण किसने बच्चा करवाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने इस रोड जीटी रोड का पुनः निर्माण करवाया। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। कहाँ पे? सासाराम बिहार में है बच्चा, सासाराम बिहार में। तो ऑप्शन सी में देखिए सासाराम दे रखा, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे ये, हम मकबरा और कहो तो बता दे। चलिए छोड़िए, मकबरा भी हम आपको बता देंगे। तो देखिए क्या कहता है, कहता है सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। जिसने जिसने कब तक शासन किया बच्चे, ये आपको बतलाना है। ये 1540 से 1545 तक शासन कर सका। इसके बाद बच्चों ये मार गया था। मर गया था। इसके बाद कहाँ मर गया था? इसके बाद वो मर गया था। कौन सी पराजित के बाद? ये किसको पराजित करके बना था, ये आपको पहले बताना है बच्चे। ये किसको पराजित करके बना था, ये बात बताना है। ये हुमायूं को पराजित करके साथियों शासक बना था, इस बात को याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चे क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि किस वर्ष में शेर खान या फिर शेरशाह सूरी ने बंगाल पर आक्रमण किया और गियासुद्दीन शाह को हराया? किस वर्ष में भैया आक्रमण किया था? किस वर्ष आक्रमण किया था, ये आपको बतलाना है। तो बच्चा 1538 में, यानी कि ये 1540 से पहले इधर उधर ही आक्रमण कर रहे थे। 1540 में आकर इन्होंने हुमायूं को हराकर साथियों दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए, दिल्ली के शासन पर बैठ गए। समझ गए? ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये हो जाता है, कहता है शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम फरीद था बच्चे। क्या? फरीद खां था। बचपन में एक शेर को मार डालने के बाद इनका साथियों शेर खान नाम पड़ गया, फिर शेरशाह सूरी पड़ गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है किसने कई विश्राम गृहों, मस्जिद और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? बच्चा सम्राट शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया? कन्नौज की लड़ाई बच्चा कब लड़ी गई? कन्नौज की लड़ाई बच्चा ऑप्शन
बी 1540 में लड़ी गई और इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज की लड़ाई को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये रहा, कहता शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था बच्चे? शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था और इसको अगले मुगल शासकों ने भी इसको जारी रखा। जो इनके बाद मुगल शासक हुए उन्होंने भी इसको जारी रखा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे खत्म हो गया। अब देखते हैं अकबर के बारे में अध्ययन करते हैं बच्चा। किसके बारे में? अकबर के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया। इन्होंने बहुत शासन किया बच्चे, क्या बहुत साल शासन किया। तो देखिए इनका जन्म 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। पिता बच्चे कौन था? माता थी हमीदो बानो और पिता थे हुमायूं। ठीक है, बचपन का नाम जलाल, संरक्षक बैरम खां। राज्य अभिषेक हुआ 1556 को कालानौर में और मृत्यु कालानौर बच्चे का मृत्यु कब हुई? कालानौर एक स्थान का नाम है बच्चे। मृत्यु क्या है? अक्टूबर 1605 ईस्वी में। और कब्र कहाँ है? सिकंदरा, आगरा के निकट में है। समझ गए? ये हो गया मोटे तौर पर जानकारी। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न से पहले ये भी देख लीजिए बच्चा, इनके द्वारा प्रसिद्ध युद्ध, जैसे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध इन्होंने लड़ा 1556 में अकबर और हेमू के बीच। हेमू को हरा कर ही बच्चा इन्होंने मुगल वंश पर शासन करना आरंभ किया। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 महाराणा प्रताप को पराजित किया। ये बहुत बड़ी जीत थी बच्चा, क्योंकि महाराणा प्रताप जो हैं ये बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। आप देखें इनके प्रमुख कार्य, दास प्रथा का अंत किया 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में, जजिया कर को भी समाप्त कर दिया 1564 में। लेकिन जजिया कर को पुनः किसने भैया लागू कर दिया? औरंगजेब ने। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया 1571 में। इबादत खाना का निर्माण 1575 में। इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोले गए 1578 में। आगे देखिए ये सभी चीजें याद रखिए बच्चा। मजहर की घोषणा 1579 में। इबादत खाना बंद कर दिया गया 1582 में। दीन ए इलाही 1582 में स्टार्ट हुआ। देखते हैं ये इनके द्वारा एक चलाया गया धर्म था बच्चों। केवल इसको एकमात्र हिंदू माना था, वो कौन था? एकमात्र मानने वाला हिंदू वो था बच्चे बीरबल। वो कौन था? वो बीरबल थे जी। समझ गए? बीरबल, जो कि 9 रत्नों में से एक थी बीरबल। देखते हैं अगला। अब देखिए इनके 9 रत्न, इनके अकबर के 9 रत्नों को भी देख लीजिए। ये हो गए अकबर के 9 रत्न। एक हो जाता है अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फकीर अलाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ये सभी साथियों इनके हो गए 9 रत्न, जो कि इनके दरबार में मौजूद रहते थे। और सबसे खतरनाक कौन थे? सबसे खतरनाक और मुख्य रूप से कहे तो बीरबल इनके 9 रत्नों में सबसे प्रमुख थे। ये बात तो आप भी जानते हैं। देखते हैं आगे, अब प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ये रहा प्रश्न, देखिए क्या कहता है। कहता पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको हराया बच्चे? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई। ये किसके बीच हुई? ये अकबर, कहने को तो अकबर है लेकिन लड़ाई किसने लड़ा? ये बैरम खान ने लड़ा। अकबर वर्सेस हेमू, अकबर वर्सेस हेमू के मध्य लड़ा गया था। और हेमू बच्चा कौन था? हेमू जो थे वो हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद विक्रमादित्य उनका पूरा नाम है। हेमू इनको शॉर्टकट रूप में कहा जाता है। तो इसमें हेमू की भैया हो गई थी पराजय और अकबर की हो गई विजय। अकबर कहने को है बच्चा बैरम खान इनकी ओर से लड़ रहे थे, अकबर की ओर से, क्योंकि अकबर के बैरम खान जो है अकबर के उत्तराधिकारी हैं। ऑप्शन बच्चे क्या होगा? ऑप्शन डी सही जवाब, हेमू को हराया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निम्न में से किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा? तो बच्चा तानसेन ने सीखा था। और तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक था, इस बात को भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था?
तो बच्चे मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर ये फतेहपुर सीकरी था। आगरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, क्या कहता है? कहता है समन्वय धर्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप देख रहे हैं कितने जगह पर पूछा गया है और ये इस बार भी पूछा जाएगा 110%। कहता है समन्वयी धर्म दीन ए इलाही, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था ईश्वर का धर्म, की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बच्चे ये सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी और इसको मानने वाला, इस धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? वो था बीरबल। वो बीरबल था और बीरबल कौन है ये भली भांति आप जानते हैं। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। देखते हैं अगला। अगला बच्चों देखिए क्या कहता है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? तो अहमदनगर की रानी चांद बीबी, जिनको बच्चों क्या क्या कहा जाता है? चांद बीबी ने अकबर का विरोध किया बच्चे, बादशाह अकबर का विरोध किया, या फिर इनको चांद खातून भी कहा जाता है। इनको चांद खातून भी कहा जाता है और बच्चों इनको चांद सुल्ताना भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत ही खतरनाक प्रकृति की रानी रही थी, जो कि साथियों अहमदनगर की साथियों रानी थी। इन्होंने अकबर का विरोध जमकर किया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता महत्वपूर्ण विदेशी यात्री और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे, उनका नाम निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रॉल्फ फिच अकबर और अब्दुल रज्जाक देव राय द्वितीय, जान दुर्र शाहजहां, मार्को पोलो पांड्य साम्राज्य। तो देखिए बच्चा, ये जो जान जुडर है, इस यात्री आने का समय कुछ निर्धारित नहीं है, हमको ये पता ही नहीं। ये पता है कि रॉल्फ फिच और ये अकबर के समय आया, अब्दुल रज्जाक ये देवराय द्वितीय के समय आया, मार्को पोलो पांड्य साम्राज्य के, शायद ये जान जुडन अगर आया होगा तो ये जहांगीर के समय आया होगा, लेकिन ये गलत है। तो यही हमारा उत्तर होगा। यही क्या होगा बच्चे? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता निम्न में से कौन सा विकल्प मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? शाहजहां के समय विलियम हॉकिंस आया, जहांगीर के समय मानुची, औरंगजेब के समय मानुची, अकबर के समय सर थॉमस रो। तो बच्चा देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि मानुची जो है ये 2 जगह पर है। इसमें से एक कोई 100% गलत होगा। ये जब 2 के समय है तो एक के समय आया होगा, या तो जहांगीर के समय या तो औरंगजेब के समय बच्चा। तो देखिए, या तो औरंगजेब के समय या फिर जहांगीर के। तो इसमें से सही बच्चा क्या है? सही हो जाता है औरंगजेब के समय मानुची यात्री आया था। बाकी सभी गलत हैं। ये विलियम्स हॉकिंस जो है बच्चा, ये जहांगीर के समय आया था। ये शाहजहां के समय नहीं आया, ये जहांगीर के समय। और ये मानुची तो बता ही दिया। सर थॉमस रो जो बच्चा है, ये भी बच्चा जो है ये अकबर के समय नहीं आया था। सर थॉमस रो जो है ये अकबर के समय नहीं, ये भी जहांगीर के समय आया था। ये जो सर थॉमस रो और विलियम्स हॉकिंग ये जहांगीर के समय आए और मानुची औरंगजेब के समय आया। तो सही पूछा था, सही साथियों ऑप्शन सी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, वो किस राज्य में स्थित है बच्चा? वो किस राज्य में स्थित है? वो पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों देखिए ये रहा 39 नंबर, ये पंजाब वाला खत्म हुआ। ये देखिए 39 नंबर प्रश्न देखिए, कहता कौन जो है बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब्दुल रहीम खान एक खाना, अमीर खुसरो, अबुल फजल, बीरबल। तो बच्चे बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम खान एक खाना था। अब्दुल रहीम खान एक खाना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट का भैया चांद बीबी, मैंने अभी अभी आपको ये प्रश्न बताया था,
चांद बीबी, और इनको चांद खातून या फिर चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से भैया सम्मानित किया गया था? तो बैरम खान को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे देखिए ये रहा, क्या कहता, अकबर सम्राट कब बना? अकबर जो है सम्राट कब बना? पानीपत के द्वितीय युद्ध के दौरान। तो ऑप्शन सी सही जवाब। इसमें हेमू को हराकर बना था। हेमू को हराकर पानीपत के द्वितीय युद्ध के दौरान बना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये 1576 में हुआ। किसके बीच हुआ बच्चा? किसके बीच? अकबर अकबर और किसके बीच? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, तो राणा प्रताप लिख देते हैं बच्चा, राणा प्रताप। इसमें बच्चा कौन जीता? ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा कि राणा प्रताप हार गए, लेकिन ये चाल विद्या और सेना की कमी के कारण हुआ बच्चे। समझ रहे, नहीं तो इनको इतनी जल्दी आसानी से कोई पराजित नहीं कर सकता था। उनके पास सेना की कमी भी थी, फिर भी अकबर को उन्हें हराने में छक्के छूट गए थे। इस बात को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं चढ़ चेतक तलवार उठाकर रखता भूतल पानी को, वो महाराणा प्रताप सिर काट काट कर करता सफल जवानी को। महाराणा प्रताप जो है बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे, एक दो इनके आगे तो कुछ नहीं था, समझ गए। 1576 में लेकिन अकबर ने अपनी भारी सेना को ले जाकर साथियों पराजित कर दिया इन्हें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो राजस्व मंत्री बच्चा टोडरमल जी थे। कौन? टोडरमल थे। टोडरमल बच्चे इनके 9 रत्नों में से एक थे। और जो बच्चे कहाँ के रहने वाले थे ये आपको बताना है कमेंट करके। देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर के शासन में, अकबर के शासन काल में कौन मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? बच्चा चाहे राजस्व कह लो चाहे वित्त कह लो, बात एक ही। तो टोडरमल। ये कहाँ के रहने वाले थे ये आपको कमेंट करके बतलाना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था बच्चे? सुलह ए कुल का आशय आक्रमणकारियों के प्रति असहिष्णुता, सार्वभौमिक शांति, लैंगिक न्याय, धार्मिक समानता। तो सुलह ए कुल का बच्चों मतलब ये था कि सार्वभौमिक शांति, सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि अकबर ने किस वर्ष में इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण करवाया? तो बच्चे 1575 में इन्होंने बनवाना शुरू किया, या बनवा लिया कह लीजिए, लेकिन 1578 में इन्होंने सभी धर्मों के लिए इसे खोला, यानी कि आम जनता के लिए इसको 1578 में इन्होंने खोला था। इस बात को याद रखिए। और 1582 में बंद भी कर दिया था। 1582 में बंद भी कर दिया था, इस बात को भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा कि तब पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष लड़ा गया? ये 1526 में तो प्रथम हुआ, 1556 को सेकेंड हुआ, ये हुआ, और 1526 में फर्स्ट युद्ध हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? अपनी राजधानी, तो बच्चों सम्राट अकबर ने ही बनाया था इसको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा कि बीरबल जो है किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो ये प्रश्न कौन नहीं जानता, ये तो सभी जानते हैं। अकबर के ये 9 रत्नों में से एक थे और प्रमुख थे, 9 रत्नों में प्रमुख थे। इनके पास किसी भी समस्या का हल था, समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है सेना को मजबूत करने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी व्यवस्था लागू की? आप साथियों ऑप्शन सी में अकबर जो थे इन्होंने ही मनसबदारी प्रथा को शुरू किया सेना को मजबूत करने के लिए, समझ गए बच्चे। और मनसब, मनसब दरबार बच्चों क्या था? मनसब का मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था श्रेणी या फिर पद। मनसबदारी का कहने का मतलब है इन्होंने सेना में प्रमुख पद बना दिए, इनके ऊपर ये, इनके ऊपर वो, और इनके नीचे ये, इनके नीचे ये, मतलब कि सेना को संगठित कर लिया और मुख्य रूप से बहुत सारे पद बना दिए। इस पद पर जो विराजमान रहेगा उसके अंतर्गत ये होगा। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। जिस प्रकार अब सरकार चल रही है उसी प्रकार बच्चे इन्होंने सेना में अपना
मनसबदारी बनाया था, मतलब पद निश्चित किए थे। समझ गए? ऑप्शन सी आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है अकबर कितनी वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना? बच्चे मात्र 13 वर्ष की आयु में, मात्र 13 वर्ष की आयु में साथियों, मात्र 13 वर्ष की आयु में इन्होंने शासक बनने का गौरव प्राप्त किया। और इनके दादा अकबर के दादा अकबर के दादा अकबर के दादा कौन? बाबर। बाबर मात्र 11 वर्ष की आयु में साथियों वो बन गया था साथियों शासक। और कब बना? वो फरगाना का बना था, वो बात दूसरी है, लेकिन भारत पर आकर उसने 1526 पर आक्रमण कर दिया और साथियों वो जीत गया और मुगल साम्राज्य की नींव रखकर साथियों स्थापना कर दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है मुगल शासक अकबर का जन्म कहां पर हुआ? बच्चे वो जन्म इनका बच्चे बता दें। अकबर का पहली बात तो पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उनका पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इस बात को याद रखिएगा पूरा बच्चे, क्योंकि पूछ देगा आप बता नहीं पाएंगे। और इनका जन्म बच्चे पंजाब में हुआ था, सियालकोट पंजाब में हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है कि 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया? 1605 में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी बच्चा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है क्या कहता है बच्चा, किसने यहाँ पर क्या कहता है डेज खाली किन राज्यों को अधिकृत, यहाँ पर ऐसा हो सकता है किन राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई। बच्चा देखिए अकबर की मृत्यु के बाद, अकबर की मृत्यु के बाद समझे अवध हो गया, अवध हो गया, और बच्चे बंगाल हो गया, कौन? बंगाल हो गया, और हैदराबाद हो गया, और हैदराबाद हो गया। इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो इसीलिए इनको जो है मुगल पर विजय प्राप्त करने का श्रेय जाता है, यानी कि इनको अधिकृत राज्य के रूप में कहा जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका जो है बच्चे सही जवाब होता है। अवध, बंगाल, हैदराबाद, इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था अकबर की मृत्यु के बाद। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों क्या कहता है, ये रहा, कहता रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट किसकी पत्नी थी? बच्चा किस सम्राट की पत्नी थी? तो बच्चा ये हुमायूं की पत्नी थी, और हुमायूं की पत्नी थी, और अकबर की मम्मी थी, अकबर की मम्मी थी, अकबर की माता, अकबर की माता जी थी, अकबर की माँ, अकबर की माता थी। इस बात को याद रखिएगा, अकबर की माता और हुमायूं की पत्नी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की। आ गई वही बात फिर से, सम्राट अकबर की माता थी और हुमायूं की पत्नी थी। ये जो हमीदा बानो बेगम है ये हुमायूं की पत्नी थी, बार बार बच्चे कह रहा हूं इसको याद रखिएगा। हुमायूं की कौन थी? पत्नी थी बच्चे। ठीक है, हुमायूं की पत्नी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वास्ता अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक नहीं था? तो बच्चा उस्मान अली खान, राजा टोडरमल, अबुल फजल इब्न मुबारक, फकीर अज्जुद्दीन। तो देखिए जो 9 रत्न हमने आपको बतलाए थे उसमें फकीर अज्जुद्दीन था, अबुल फजल था, राजा टोडरमल भी थे, लेकिन बच्चा उस्मान अली खान का कहीं जिक्र नहीं था, उस्मान अली खान का कहीं जिक्र नहीं था। तो यही हो जाता है आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि कौन भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो बच्चा अकबर थे। देखिए कौन? अकबर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। हमने आपको एक ट्रिक बताया, भाजसा, भाजसा, भाजसा। तो देखिए पहला हो गया बाबर, दूसरा हो गया हुमायूं, तीसरा हो गया अकबर, चौथा हो गया जहांगीर, और पांचवा हो गया साथियों शाहजहां, और छठा हो गया औरंगजेब। ये प्रमुख थे साथियों, ये 6 जो हैं ये प्रमुख हैं, और इन्हीं से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो सबकी बात करें सब टोटल लगभग 19 थे, और 19 मैंने आपको शुरुआत में नाम बतला दिए थे। तो अकबर हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, आगरा। तो बच्चे इसकी जो प्रशासनिक सीट थी वो बच्चे क्या थी? वो बच्चों थी दिल्ली। ऑप्शन क्या हो जाता? सही जवाब होता सी। इसकी प्रशासनिक सीट दिल्ली। वो भले ही साथियों फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन इसकी प्रशासनिक सीट दिल्ली ही थी। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। आप जहांगीर के बारे में देखिए, जो कि चौथा मुगल शासक था, जो कि चौथा मुगल शासक था। जहांगीर ने 1605 यानी अकबर के बाद इन्होंने अपना शासन शुरू किया। तो वास्तविक नाम सलीम था, पिता का नाम हरखा भाई अकबर, हरका भाई अकबर। माता पिता देखिए, माता का नाम हरका बाई और पिता का नाम अकबर। पत्नी कौन थी? मानबाई जंग जगत जगत गोसाई मेहरुन्निसा नूरजहां भी जिसको कहा जाता था। पुत्र चार थे बच्चा, खुसरो, परवेश, सरयार, जहांदार। और आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, मकबरा सहदरा में, दरबार में आने वाले विदेशी यात्री, हॉकिंस, सर थॉमस रो, फ्रांसिको पेलसॉर्ट। और देखिए दो आस्पा और सिंह आस्पा प्रथा चलाई, दो आस्पा और सिंह आस्पा नामक प्रथा चलाई। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला और स्वर्ण काल कहा जाता है, चित्रकला एवं स्वर्ण काल कहा जाता है। ये साथियों भी बहुत ही खतरनाक प्रकृति का शासक हुआ, लेकिन इससे इन्होंने ज्यादा शासन नहीं कर पाए। ये लोग कम समय में शासन किया। सबसे ज्यादा अकबर और औरंगजेब शासन किए। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए बच्चा, पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? अंग्रेजों को सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति जहांगीर ने दी थी। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये हो जाता है, कहता मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? तो देखिए ये बच्चों था अकबर का पुत्र। कौन था? ये अकबर का पुत्र था, अकबर का पुत्र। देखिए सबसे पहले बच्चों कौन आया? बाबर आया। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर की। ठीक है। और बाबर का लड़का था हुमायूं, बाबर का लड़का था हुमायूं। और हुमायूं का लड़का कौन था? अकबर। हुमायूं का लड़का अकबर और अकबर का लड़का बच्चों जहांगीर, जहांगीर। इसी तरीके से साथियों ये उनका लड़का ये शासन करते चले गए। और जहांगीर का लड़का कौन था? जो अगला होगा वही होगा। तो चलिए देखते हैं, अभी तक तो यहीं पहुंचे हैं। देखिए आगे क्या कहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों कहता है जहांगीर भारत का कौन सा मुगल बादशाह था? तो ये चौथा था। अभी अभी मैंने आपको बताया था ये चौथा है। नहीं अगर आपको पता तो ट्रिक लिखिए, बादशाह, बादशाह, बादशाह। तो देखिए पहला हो गया बाबर, दूसरा हो गया हुमायूं, तीसरा हो गया अकबर, चौथा हो गया जहांगीर। ये कौन सा है? ये बच्चे चौथा है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों इससे संबंधित प्रश्न समाप्त हुए। अब आज एक आ गया बच्चे शाहजहां। ये जो साथियों छोटा छोटा राज शासन किया, ज्यादा इनके बारे में प्रश्न पूछे नहीं है रेलवे ने। तो देखिए हमने संपूर्ण जानकारी देते हुए चल रहे हैं बच्चा। देखिए अब ये जहांगीर का लड़का है। ये किसका लड़का? ये जहांगीर का है। तो देखिए इन्होंने शासन किया 1628 से 1658 तक। वास्तविक नाम है खुर्रम। माता का नाम जगत गोसाई और पिता का नाम जहांगीर। पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम या फिर मुमताज महल भी कह सकते हैं। और इन्होंने ही शाहजहां बनवाया। पुत्र दारा सिको, औरंगजेब, मुराद और शाह सुजा। चार लड़के इनके थे। मृत्यु हो गई 1666 में। 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। और दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पादवी से दारा सिकोह ने उपनिषदों की फारसी में अनुवाद करवाया और सिर्र ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत किया था। शासन काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बच्चों कहा जाता है। शासन काल जो है इनका स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वो कब्र कह लीजिए या फिर कह लीजिए आगरा का ताजमहल। बच्चों ये एक प्रकार की कब्र है, इस बात को याद रखिए। और ये बच्चों पृथ्वी के 8 अजूबों में से 7 अजूबों में से एक है बच्चा। उनकी सुंदरता और चमक और साथ ही उसकी बनावट प्रत्येक दिन किसी विदेशी यात्री और किसी ना किसी यात्री को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में प्रश्नों का अध्ययन। ये कहता है शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद
दिल्ली में स्थापित राजधानी की नई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया। कौन? बच्चा ये तो एक प्रकार से आपको फ्री में नंबर दिया, वो लड़की का नाम भी बता रहा है और फिर आपसे पूछ भी रहा कि उसका नाम क्या। उसका नाम जहां आरा, पहले ही प्रश्न में बता दिया। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। ये देखिए प्रश्न में बता भी रहा है और फिर पूछ भी रहा है। हो सकता है कुछ बच्चे इससे कंफ्यूजन होके कुछ दूसरा भी लगा दिया हो सकता है जिसको पहली बार देखा होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? बच्चों शाहजहां ने बनवाया, शाहजहां ने बनाया। तो बच्चे बनाकर ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का अच्छा मजाक बनाया किसी शासक ने, वारिस शाहजहां तुझको क्या कहूं मैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला बस ये शाहजहां से समाप्त हुए बच्चा, जितने प्रश्न रेलवे ने पूछा वही करवा रहे हैं। ये देखिए औरंगजेब, इसने भी अकबर के बाद इसने बहुत शासन किया। सबसे ज्यादा अकबर ने किया, फिर उससे थोड़ा सा कम औरंगजेब ने किया। माता पिता देखिए, माता पिता मुमताज महल और शाहजहां। पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज। पत्नी दिलरास बानो बेगम, जिसको रबिया उद दुरानी भी कहा जाता है। पुत्र कौन कौन है? मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद मोहम्मद आजम, कमबख्श, ये हो गए इसके पुत्र साथियों। अब राज्य अभिषेक का वो पहली बार 31 जुलाई 1658 को आगरा में हुआ। दूसरी बार भी हुआ 15 जून 1669, उस बार दिल्ली में हुआ। मृत्यु 1707 में फरवरी में हुई। और मकबरा कहाँ है? ये औरंगाबाद में स्थित है। और देखिए इन्होंने शासन 1628 से 1707 तक किया। तो चलिए इसके बारे में प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न के विषय में क्या है, क्या कहता है? कहता है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उसे आलमगीर नाम से भी जाना जाता था, ये बच्चे सही है। आलमगीर सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया, अपने ही पिता को नजरबंद कर दिया। और ये भी सही है, बिल्कुल सही बात। और वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र नहीं था बच्चे, वो दूसरा पुत्र नहीं था। देखिए वो तीसरा पुत्र था। पहला था दारा शिकोह, क्या था? पहला था दारा शिकोह, पहला पुत्र था दारा शिकोह, ठीक है। और दूसरा पुत्र क्या था? दूसरा पुत्र बच्चों शाह सुजा था, शाह सुजा, शाह सुजा, ये हो गया दूसरा पुत्र बच्चे। और तीसरा पुत्र जो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरा पुत्र बच्चे था, ये तीसरा पुत्र था औरंगजेब। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर ये हो जाता है कथन गलत, तो यही कथन आपका सही जवाब हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ऑप्शन सी। आगे कहता है 28वीं शताब्दी के मध्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो चला। हाँ ये तो बात सही है, ऑप्शन सी सही जवाब है। यही गलत दे रखा है, बाकी सब सही है। देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या कहता है। कहता निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? किसको भेजा था बच्चे? किसको भेजा था? तो आप बताएं। भेजा था बच्चे जय सिंह को, और जय सिंह ने छत्रपति शिवाजी को हरा भी दिया था बच्चे, इस बात को भी याद रखिएगा। समझ गए? देखिए औरंगजेब ने 1665 में इसको भेजा था, ठीक है, और उसने छत्रपति शिवाजी को हरा भी दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता किसे राबिया उद दुरानी के नाम से जाना जाता था? तो दिलरास बानो बेगम। और ये कौन थी? और ये कौन थी? ये बच्चे औरंगजेब की पत्नी थी। किसकी? औरंगजेब की पत्नी थी, इस बात को याद रखिएगा, औरंगजेब की पत्नी थी, ठीक है। दिलरास बानो बेगम, उसे राबिया उद दुरानी के नाम से जाना जाता था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था बच्चे? किसे आलमगीर नाम से? बच्चा आलमगीर औरंगजेब को ही कहा जाता था। किसको? औरंगजेब को ही कहा जाता था। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर भी औरंगजेब को ही कहा जाता है, जिंदा पीर भी इसी को कहा जाता है। ये सभी चीजें याद रखना बच्चे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है मुगल सम्राट, किस मुगल सम्राट ने अपने आप को आलमगीर शीर्षक दिया?
तो बच्चे औरंगजेब ने ही आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है, किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? तो बच्चा इसका मृत्यु कब हुआ था? इसकी मृत्यु कब हुई ये हमको आप बताएं। इसकी मृत्यु सर आप कहेंगे सर 1707 ईस्वी में हो गई। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है भारत का अंतिम मुगल साम्राज्य कौन था? तो बच्चा अंतिम पूछे तो बच्चा हो जाता है बहादुर शाह द्वितीय। क्या हो जाता है? अंतिम अगर आपसे पूछता है तो बहादुर शाह द्वितीय हो जाता है बच्चे, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला। अगला कहता है भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया? तो बच्चा नादिर शाह नाम का एक व्यक्ति था। नादिर शाह नाम का एक व्यक्ति था जो ईरान था। इसको क्या ये कौन इसका क्या इसको कहते थे? ईरान का नेपोलियन। इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसको नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये बात को याद रखिएगा। नेपोलियन, ठीक है। यही जो है बच्चा 1739 ईस्वी में साथियों भारत से मयूर सिंहासन ले गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चा देखिए ये रहा, कहता है नादिर शाह ने किस वर्ष में भारत पर हमला किया था? तो बच्चा किस वर्ष में किया था? तो ये 1739 ईस्वी में किया था। 1739 ईस्वी में किया था और बहुत सारा लूटा। इसने लगभग बच्चे 50 दिन से अधिक यानी कि 2 महीने तक इसने लूटपाट किया भारत में। किसने? नादिर शाह ने। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, क्या कहता है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। नादिर शाह ने भारत पर घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया। हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया। तो देखिए हम अभी आपको कालानुक्रम आप खुद कर लेंगे, हम जहां आपको सन बताया आप खुद कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो बच्चे क्या हुआ, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, ये हुआ 1761। और बच्चे हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों पर कब? 1555 में बच्चा इसने सिकंदर सूर को हराया था, जो कि शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था। हराकर इसने फिर से अपने आप को स्थापित कर लिया। और देखिए अब क्या कहता है ईरान, अब कहता है नादिर शाह जो है ये 1739 पे भैया आक्रमण किया भारत में और मयूर सिंहासन लूटा, बहुत लूटा। और क्या बचा? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया। तो 1765 हो जाता है ये। अब आप इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं बच्चा। देखिए यहाँ हुआ ए बी सी और डी। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे कम है 1555, तो सबसे पहले सी आना चाहिए। सी से देखिए बी विकल्प है, सी से स्टार्ट नहीं है, तो सबसे पहले आना चाहिए सी। तो ठीक है हम लिखते हैं, देखिए सबसे पहले आना चाहिए सी। उसके बाद क्या आना चाहिए? 1555 के बाद आता है बच्चे 1739। ठीक है 1739 आएगा। तो फिर आना चाहिए सी के बाद ए, सी के बाद ए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी डी में भी सी के बाद डी नहीं, तो ठीक है ये भी हो जाता है गलत। अब देखिए 1739 के बाद आना चाहिए 1761, जो कि डी विकल्प है, तो डी और डी के बाद सी बचा है, तो सी ए डी सी सॉरी यहाँ पर लास्ट वाला देखिए बी होगा, सी ए डी बी। ऑप्शन सी आपका देखिए सही जवाब होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो बच्चा ये अफगानिस्तान से आया था, अफगानिस्तान से ही आया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तो बच्चे समाप्त हुए।
साथियों इसी प्रश्न इतने प्रश्नों से आप भली भांति मुगल साम्राज्य को समझ सकते हैं और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो साथियों अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और बच्चे चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो बच्चा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहां पर लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।